डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। लेकिन फिर कहूंगा ये भेड़िए हैं, किसान की आड़ में भेड़िए हैं, नहीं तो आज स्वर्गीय देसी पत्रकार धर्मो जिंदा। गोदी मीडिया मोदी मीडिया कह के जो मीडिया प्रोपगेंडा है, बहुत बड़ा प्रोपगेंडा है। वो एक प्लेटफार्म है, वो किसी बाप की बपोती नहीं है, किसी की, वो किसी की एक की बपोती नहीं है। अभी तक किसानों के नाम पर गुंडागर्दी कर रहा काला झंडा गैंग सरकार से जुड़े लोगों और नेताओं की ही लिंचिंग करता था। सांसदों की गाड़ियों तक के शीशे तोड़ दिए जाते थे। कमजोर वर्ग से जुड़े लोगों को भी नहीं छोड़ा जाता था। लेकिन लगता है कि गंगा अब उल्टी बहने लगी है। काला झंडा गैंग के लोगों ने उन लोगों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया जो कोरोना के भयावह दौर में भी इन्हें लगातार हाइप दे रहे थे। जी हाँ, अपने YouTube चैनल के जरिए खूब मंच दे रहे थे। वैसे भी पिछले महीने हुए 5 राज्यों के चुनाव की वजह से नेशनल मीडिया में इनकी कवरेज कम हो गई थी। और तो और कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। लेकिन यूट्यूबर्स का एक इकोसिस्टम इन्हें चर्चाओं में रखे हुए था। शायद अब ऐसा लगता है कि काला झंडा गैंग को ये इकोसिस्टम रास नहीं आ रहा है। अब उसने इन्हीं की जड़ें खोदनी शुरू कर दी है। शुक्रवार यानी 7 मई को दुष्यंत को जींद आना था। उसी के विरोध में काला झंडा गैंग के सदस्य जींद रेस्ट हाउस के बाहर जमा हो गए। खुद को देसी पत्रकार कहने वाले धर्मू वहां कवरेज के लिए गए। लेकिन जिस तरह से किसानों का चोला ओढ़े गुंडों ने उसकी लिंचिंग की, आप खुद ही देख लीजिए। साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे धर्मू अपनी जान बचाता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ भाग रहा है। फिर उसे जबरन गाड़ी से बाहर खींचा जाता है। किस तरह से धक्का मारकर उसे गिराया जा रहा है, पीटा जा रहा है। लेकिन प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये काला झंडा गैंग प्रदेश का सबसे शक्तिशाली है? क्या ये लोग खुद को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तरह खुद को प्रदेश का तानाशाह समझने लग गए हैं? क्या काला झंडा गैंग पर देश का कानून लागू नहीं होता? क्या इन्हें खुले सांड की तरह तबाही मचाने की खुली छूट है? कोरोना महामारी के दौर में भी इनकी शर्म मर चुकी है। क्या निर्लजता में काला झंडा गैंग ने सबको पीछे छोड़ दिया है? क्या इनके आतंक का कभी अंत होगा? अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद शायद धर्मू को भी समझ में आ गया है कि कितना खतरनाक है काला झंडा गैंग। तभी तो धर्मू किसानों के नाम पर गुंडागर्दी का नंगा नाच कर रहे लोगों को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। अन्नदाता से लेकर जीवनदाता तक के नामों से उनकी शान में कसीदे पढ़ने वाले धर्मू फिलहाल अस्पताल के बिस्तर से क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। यह घटना है जींद की। जींद में PWD रेस्ट हाउस का शामी खटकड़ तक किसान आए, जिन्हें सूचना मिली एक डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जो है वह जींद में पहुंचे हैं। उसका विरोध करने खातिर पहुंचे किसान। ठीक है, जायज बात है भाई, क्योंकि एक आंदोलन है और नेताओं का विरोध जारी है। करो विरोध, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही मैं कवरेज के लिए पहुंचा तो अनीश खटकड़ और उसके कुछ साथी, जिनने कुछ मैंने ऐसा लगा प्री प्लान षड्यंत्र के तहत जो है मेरे ऊपर हमला बनाने की पहले करने की योजना बना रही। हाँ और ये जानलेवा हमला था, क्योंकि मेरा जो है ना बहुत नाजुक जगह पे लात भी मार रखी है और ये जो है ना बहुत ज्यादा चोट लग रही है। संसार क्रांति समूह तो ज्यादा किसी ने अगर दिखा रखे तो हम मान जा, क्योंकि जायज मांग थी। और फिर मैं बात कहूंगा भाई, पत्रकारिता धर्म है, उस धर्म को निभाते जब जान भी चली गई तो भी कोई दुख नहीं। और भला उन पत्रकार साथियों का, जिन पत्रकार साथियों ने बीच बचाव करके मेरी जान बचाई, नहीं तो आज स्वर्गीय देसी पत्रकार धर्मो जिंदा। लेकिन फिर कहूंगा ये भेड़िए हैं, किसान की आड़ में भेड़िए हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान नेता हैं, किसान की जायज मांग की किते विरोध कर रखा हो किते, यह चीज में हमने जरूर बता दियो कमेंट बॉक्स में। अगर संसार क्रांति समूह पे किसान की हर जायज मांग को ना दिखा रखा हो। दूसरी बात यह है कि संसार क्रांति समूह हो या कोई दूसरा मीडिया तंत्र है, वो एक प्लेटफार्म है, वो किसी बाप की बपोती नहीं है, किसी की, वो किसी की एक की बपोती नहीं है। उसके ऊपर सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, चाहे वो नेता है, चाहे वो किसान है, पीड़ित है, शोषित है, असहाय है, दुखी है। ये तो एक आईना है। अगर उसमें अपना कोई मुंह देख के और उसका मुंह इतना क्रूर हो और वो डर जाए, तो इसमें संसार क्रांति का या मीडिया के अन्य तंत्र का कसूर नहीं है। और जो ये जो गोदी मीडिया मोदी मीडिया कह के जो मीडिया प्रोपगेंडा है, बहुत बड़ा प्रोपगेंडा है। मोदी मीडिया गोदी मीडिया कह के पत्रकारों का जो शोषण किया जा रहा है नी,
यानी कि पत्रकारिता को दबाने का प्रयास है, लोकतंत्र की हत्या है यह। वहीं धर्मू पर हुए जानलेवा हमले के बाद दूसरे यूट्यूबर्स में भी हड़कंप मच गया है, जो कि अभी तक किसानों का चोला ओढ़े गुंडों की भगवान से तुलना किया करते थे। धर्मू पर हुए हमले को लेकर उनका क्या कहना है आपको दिखाते हैं। भाई कोई बात नहीं, गड्डी तो राजी किसानों के ऊपर लाखों वार है, लेकिन अगर ये हरकत जान में होने लग रही है तो भाई किसान नेताओं को आगे आना पड़ेगा, इसके बिना बात नहीं बनेगी भाई। और बहुत दर्दनाक स्थिति, डर का माहौल इस रकम है जो बड़ा लग रहा है। अगर इस तरीके से किसानों के बीच में गुंडे आए हैं और इनको कोई पकड़ता नहीं, बड़ी घटना या नीच वाली घटना है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अरे भाई जहां तक भी हमला करवा इस मामले में मैं तो छोड़ दूंगा नहीं भाई, खींच कर रखूंगा भाई मैं तो मामले में। जो इस टाइप के गुंडे हैं, जो इस टाइप की वीडियो बनाने लगे हैं और जो इस टाइप के काम होने लग रहे हैं, भाई एक्शन लेवांगे। पर यार मारपीट कर देना एक आदमी को इतने लोगों के बीच में जाने के बाद, देखो मेरा तो दिल दुखा भाई इसको देखने के बाद। बाकी समाज में हर तरह के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं इस वीडियो को, जो धर्मों की पिटाई वाली वीडियो है उसको बार बार शेयर कर रहे हैं। ये कहाँ की अच्छी बात है। हमारा कानून तो जो बड़े बड़े अपराध कर देते हैं लोग, उनको भी सीधे इस प्रकार से मारने की, हाँ उसके लिए भी सही उनको फांसी पे टांग दे, पर एक कानूनी तरीका तो होता है हर चीज का। ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं। देखिए मेरा दिल दुखा, और सच बताऊं कल अगर हम बीजेपी का या जेजेपी का प्रोग्राम करने जाएंगे ना, डर तो हमें भी रहेगा भाई। जगदीप शर्मा और सत्यदेव शर्मा द्वारा धर्मू की पिटाई पर जताई गई आपत्ति ने जातिगत रंग ले लिया है। सोशल मीडिया में कुछ खास समुदाय के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ब्राह्मण इकट्ठा हो रहा है। उस बात को कई लोग जायज भी ठहरा रहे हैं। इससे यूट्यूबर्स में दहशत होना स्वाभाविक है। अगर आज धर्मू पर हमला हुआ है, कल को उन पर भी हमला हो सकता है। लेकिन काला झंडा गैंग और उसके सुप्रीमो गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे नेता बड़ी शाकिराना रणनीति से काम करते हैं। अगर कोई वारदात होती है तो बड़ी बेशर्मी से पल्ला झाड़ते हुए कह देते हैं कि किसानों के बीच असामाजिक तत्व घुस आए। अगर मीडिया इनके कारनामों को एक्सपोज करता है तो उसे गोदी मीडिया बता दिया जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि काला झंडा गैंग को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे यूट्यूबर्स की आंखें खुलेंगी और गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।